तो गीता के पंचम अध्याय पांचवें अध्याय में आज हम करेंगे 10वां 10th श्लोक। इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे जो योग या कर्म योग के बारे में, तो उसमें 8वें और 9वें श्लोक में बोला वो व्यक्ति है ना, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, सूंघते हुए भी, चखते हुए भी, सांस लेते हुए भी, बोलते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, इंद्रियों के साथ इंद्रियार्थ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस के साथ सेंसेस को कनेक्ट करने के बावजूद भी उसको वो ऐसा अंदर से फील करता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। नैव किंचित करोमीति। तो मतलब है जो कर्म योगी है वो काम नहीं छोड़ता, वो सब कुछ करता है। यहाँ कम से कम 10-15 कामों का नाम बता दिया। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, श्वसन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, गृह्णन, उन्मिषण, निमिषण, आदि 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 बहुत सारा बता दिया। सब कुछ करते हुए भी तो योगी कोई काम नहीं छोड़ता, सब करते हुए भी। बस फर्क क्या है आम लोगों में, उसमें अंदर से उसने अपने ऐसे कल्टीवेट किया है कि मैं नहीं करता हूं, मेरे द्वारा होता है। मैं इंस्ट्रूमेंटल हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे द्वारा होता है। तो जब आपके द्वारा होता है तो यू आर नो वन, है ना? नहीं, जब नौकरों के द्वारा आप काम करते हैं, नौकर को कोई क्रेडिट नहीं ना। नौकर अगर ऐसा सोचे कि आपने कभी देखा कोई मजदूर आकर के बोले देखो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग बनी है ना मैंने बनाया है, वो मजदूर ने वहां 15 साल तक काम किया उस बिल्डिंग को बनाने में। पर अगर कभी मजदूर आकर बोल भी दे इस बिल्डिंग को मैंने बनाया, आप उसका मजाक उड़ाते हो, है ना? भाई तुम जस्ट इंस्ट्रूमेंट थे, तुम ओनर नहीं। तो हम सब इस दुनिया में उस मजदूर की तरह है। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, ब्रिज, ताजमहल, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन बनाते हैं, पर हमारा कोई एक्चुअली कुछ नहीं। हम बस पैसा लेते हैं, अपना काम करते हैं, डन करके चले जाते हैं। हम भी दुनिया में वही काम करते हैं। कोई दूसरा है, यही भाव कल्टीवेट करना कि सब परमात्मा की है, सब परमात्मा की कृपा से हो रही है, मैं बस इंस्ट्रूमेंट। ऐसा ऐसा भाव लेकर काम करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी होता है। अगला 10वां श्लोक उससे कंटिन्यू कीजिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यह व्यक्ति, यह मतलब जो करोति काम करता है, संगम त्यक्त्वा अटैचमेंट को छोड़ करके, ब्रह्मणि कर्माणि आधाय सभी कर्मों को परमात्मा में स्थापित करके, एस्टैब्लिश करके, ऑफरिंग करके कि सब परमात्मा का है, परमात्मा के द्वारा है, परमात्मा के लिए है, यही भाव रख करके काम करता है। लिप्यते स न पापे न, वो किसी भी पाप से लिप्त या अफेक्टेड नहीं होता है। कैसे? पद्म पत्रम इव अंबसा। अंबह कहते हैं वाटर, पानी। इव मतलब जैसा, पद्म पत्र लोटस लीफ, वो कमल का पत्ता। तो जैसे कमल का पत्ता पानी में होता है, आप सबने देखा होगा, मोस्ट ऑफ, नहीं तो गूगल भी करके आप देख सकते हैं, लोटर लीफ इन वाटर। तो आप देख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग जो सिटीज में रहते हैं, हो सकता है आपको उसकी एक्सपीरियंस ना हो, तो आप देखेंगे कमल का पत्ता जो है उसमें अगर पानी गिरे भी, आप देखेंगे वो ड्रॉप की तरह पड़ा होगा और वो हिल रहा होगा, पर पत्ता जो है सूखा मिलेगा, है ना? जो रहता है पानी में ही। इवन उसके ऊपर अगर पानी की ड्रॉप्स भी पड़े हैं, वो ड्रॉप्स ऐसे हिल रहे होंगे जैसे तेल में पानी हिलते होते हैं, वो बिल्कुल चिपकता नहीं।
तो कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से बिल्कुल दूर दूर तक चिपकता नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा में अपने सारे कर्मों को ऑफर कर देता है, ऑफर करने की तीन तरीका, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, जो फल मिलेगा वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। जब यही भाव लेकर व्यक्ति काम करता है, और नेचुरली जब ऐसे ऐसे भाव उसकी जेन्युइनली उसके अंदर आ जाए, फिर उसके प्रति कोई संग, अटैचमेंट, है ना, जुड़ाव बनेगा ही नहीं। क्योंकि उस कोई मजदूर को थोड़ी ही अटैच होता है कि आपका घर बनाने आता है, 2 साल से 1 साल से महल बनाता है, तो थोड़े ही उसके बाद उसको कोई अटैचमेंट है ये घर मैंने बनाया, वो दूसरे घर बनाने चला जाता है। नहीं भी बनाता है तो डन, उसको तो कोई अंदर घुसने ही ना दे। तो इसी तरह वो कर्मों को करते हुए भी कर्मों के साथ संग, अटैच्ड, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति उस कमल के पत्ते की तरह होता है, जो पानी में रहते हुए भी पानी उसको छू नहीं पाता है। और इसी तरह वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जब कर्म तुम्हारा है नहीं, कर्म का फल तुम्हारा है नहीं, तो पाप पुण्य की, जब पाप कहते हैं पाप पुण्य दोनों इंक्लूडेड है ना। तो पाप क्योंकि हमें जल्दी समझ में आता है, सिन इट्स ए बिग थिंग, तो पाप की बात कही, तो पाप पुण्य दोनों से आप छूट जाता है वो व्यक्ति। अगला श्लोक है। गुरु जी, इसमें एक प्रश्न उठता है, स पापेन उन्होंने कहा, तो इसमें क्या बुचर भी फ्री हो जाएगा अगर वो करे खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट? हाँ, हो जाएगा। जो स्मशान में जो चंडाल हुआ करते थे, चंडाल आजकल तो नहीं होते हैं। तो चंडाल मतलब जो फ्यूनरल ग्राउंड में, क्रिमेशन ग्राउंड का जो काम देखते हैं, शरीर शव वगैरह को जलाते हैं, डेड बॉडी वगैरह को जलाते हैं, कभी कभी उसी का मांस खाते हैं। डेड बॉडी का मांस खाते थे क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए और नहीं होता था ना। और डेड बॉडी की जो कपड़े हैं उसी को पहनते थे। उसका जो एक मॉड, थोड़ा बहुत बचा हुआ वर्जन, आप तो काशी से हैं, काशी में जो डोम है, तो वो देखेंगे वो डेड बॉडी की कपड़े वो लेते हैं, लेते हैं। और आजकल मांस खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल, सोसाइटी तो नहीं, गवर्नमेंट काफी ना प्रो पब्लिक होने से, तो उनको पैसे पैसे मिल जाता है, तो वो मैनेज कर सकते हैं। पहले चंडाल सबसे ज्यादा वो गरीब कैटेगरी में होता था, वो उसको कोई छू नहीं सकता, वो किसी को छू नहीं सकता, उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो कभी कभी वो उस गिद्ध की तरह, गिद्ध और जानवरों की तरह, तो उस मरे हुए व्यक्ति का भी मांस खाना पड़ता था। तो क्या उनको वो पाप लगता है? नहीं, अगर वो उस एटीट्यूड से रहते हैं तो नहीं लगता। बाकी आप कहेंगे जानवरों को मारने काटने वाला, भाई जब आप एक उस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आपसे तो कोई बुरा काम होगा ही नहीं, है ना, नहीं तो बुरा काम होगा नहीं, तो बुरा काम चिपकेगा कैसे? अच्छे होंगे पर अच्छे में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि उसकी फल के आपके इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे ही आप इस रास्ते पर चलते हैं, सबसे पहले आपसे क्या छूटता है? आपकी बुराइयां। अगर बुराइयां छुटी ही नहीं, फिर आप इस रास्ते में ना आए, ना आ सकते हो। अगर तब भी आप दावा करते हो कि मैं इस रास्ते पर हूं, तुमसे बड़ा, मतलब उससे उससे बड़ा हिपोक्रेट, पाखंडी, झूठा कोई हो नहीं सकता। जो क्राइम करता है, जो करप्शन करता है, जो गलत काम करता है, और पूजा पाठ हवन कीर्तन जप तप सब करता है, उससे बड़ा बेईमान, डिसऑनेस्ट और सेल्फ इल्यूजन में रहने वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप जेन्युइनली उस रास्ते पर चलोगे, आपसे अगर पहली चीज कुछ छूटेगा, वो छूटेगा आपकी बुराइयां, है ना, नहीं? फिर अच्छाइयां आपको प्रॉब्लम करेंगे आगे जाकर। आपकी फाइटिंग जो आगे होती है, आपके अच्छे कर्मों के साथ फाइटिंग होती है, क्योंकि वो चिपकते हैं ना। क्योंकि आप ओन करते हो किसको? अच्छी चीजों को।
देखो मैंने दान दिया, मैंने इतने लोगों का घर बसाया, मैंने इस देश के लिए ये किया, इससे ही चिपकते हो ना। बात समझ में आती है जी। पूरा तो, या ठीक है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। काय कहते हैं शरीर, बॉडी, बॉडी के द्वारा, बाय बॉडी, मनसा, मन, मन के द्वारा, बुद्धि, विजडम, बुद्धि के द्वारा, केवल इंद्रियरपि, या केवल सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर, आत्मशुद्धये, अपने आप को प्यूरिफाई, शुद्ध करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, टू डिस्क्रिमिनेट, कि एक आम व्यक्ति जब काम करता है, एक कर्मयोगी जब काम करता है, क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जो कर्मयोगी कर्म करता है वो केवल, ओनली, के सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से काम करता है। ये केवल क्यों कहा, बाद में डिस्कशन करेंगे। जो केवल शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से काम करता है, वो संगम त्यक्त्वा, उससे साथ कोई कोई अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन के बिना, वो योगी सिर्फ अपने आप को शुद्ध, प्यूरिफाई करने के लिए ही काम करता है। ये केवल शब्द जो है, ये इस श्लोक की इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो इंद्रियों से ही काम करता है। जब आप कहते हैं इंद्रियों से, सेंसेस से काम करते हैं, खाली सेंसेस से तो नहीं होगा, माइंड उससे कनेक्टेड होना चाहिए, माइंड, आपकी बुद्धि प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए, शरीर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बॉडी, माइंड, विजडम और सेंसेस, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये चारों जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, उसके बिना तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पैकेज है। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। तो आप केवल बॉडी से कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर केवल माइंड या बॉडी इन्वॉल्व हो और अगर आपकी विजडम, बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं, तो वो काम हमेशा गलत होगा। तो आप एक सीईओ बन सकते हैं, यू कैन बी ए ग्रेट साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि, शरीर, मन, इंद्रियां, ये चारों को यूज करना पड़ता है। मत श्लोक कहता है जो केवल इनको यूज करते हैं, इनके द्वारा काम करते हैं, वो कर्मयोगी होते हैं। उनके कोई आसक्ति या अटैचमेंट उसमें नहीं होता। हमारा क्या है, जो हम उनसे अलग हैं या वो हमसे अलग हैं, हम केवल नहीं करते हैं, हम मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही काम करते हैं। पर उसके साथ हमारा इमोशन और हमारा ईगो उसके साथ कनेक्टेड होता है। ईगो कैसे कनेक्टेड होता है, मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, फल मुझे मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिला तो मैं अफेक्टेड होता हूँ नेगेटिवली, अच्छा मिला तो पॉजिटिवली अफेक्टेड होता हूँ, अफेक्शन मुझे होता है। ये जो मैंपन उसके साथ जुड़ जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया। वो भी मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों को यूज करके काम करता है, मैं और आप भी काम करते हैं, पर हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, मैंपन को जोड़ देते हैं, और वो केवल इन चारों को यूज करता है और कुछ नहीं जोड़ता, मेरा नहीं जोड़ता, मैं मेरा को नहीं जोड़ता। तो उसे होता क्या है, आत्म शुद्ध। ये वो जो काम करता है, मतलब कर्मयोगी, उसका काम उसके, उसको शुद्ध करने का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, प्यूरिफाई करने का। और हम जो काम करते हैं वो हमें हमें स्टेन हमें अशुद्ध करने का, इम्प्योर करने का कारण बन जाता है। मतलब जिंदगी भर मैंने जी सब अच्छा काम किया,
लोग कहते हैं ना, देखो कितना अच्छा आदमी था, खूब दान दिया, खूब मैंने भला किया, खूब स्कूल कॉलेज खोला, खूब गरीबों का भला किया, सब किया जी। हाँ, पर देखो जी, मेरे लिए तो कोई मुक्ति नहीं, परमात्मा के नहीं, कुछ नहीं। क्यों? तुमने सब अच्छा किया, पर तुमने सब अच्छाई के साथ अपने आप को भी जोड़ता रहा, मैं कर रहा हूं, मैं, आई एम ए ग्रेट मैन, आई एम नॉट लाइक कॉमन मैन, मैं आम आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने, मेरे कारण कितने लोगों का भला हुआ है, मैंने इस देश को बनाने में क्या किया है। तो मैं आपकी हर जगह पहरा। अब कहेंगे नहीं, उसने तो लाइफ में कभी बोला ही नहीं कि मैंने किया है। तो उसने तो हर जगह बोला कि भगवान की कृपा। वो तो और ड्रामेबाज है फिर तो, भगवान की कृपा से हुआ, बड़ी ड्रामेबाज है फिर ऐसा शब्द बोलने वाले। अंदर झांको, और उसके अंदर तो मैं और आप कोई घुस ही नहीं सकता, उसको खोदो, वो अंदर से क्या सोच रहा था, क्या वो उसके प्रति जुड़ा हुआ था कि नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में मैं आप दुनिया कोई नहीं जज कर सकता, हम तो सिर्फ एक्सटर्नली चीजें देख सकते हैं ना, अंदर तो झांक नहीं सकते। अंदर से दो ही चीजें जान, दो ही लोग जानते हैं, या खुद या परमात्मा। आपकी पति पत्नी भी नहीं जान सकते, बच्चे माँ बाप भी नहीं जान सकते, तो दूसरों की बात छोड़िए जो 24 आवर रहते हैं। मेरे अंदर क्या चलता है, मेरी पत्नी को कभी नहीं पता चल सकता जब तक मैं शेयर ना करूं। पॉइंट है, हमारे में और कर्म योगी में सिर्फ इतना फर्क है, हम भी बॉडी माइंड सेंसेस, जो कहते हैं ना, मैंने तो तन मन धन सब सौंप दिया। हाँ, यहाँ तो कहते हैं तन मन धन से ज्यादा तन मन धन बुद्धि इंद्रियां सब सौंप दिया। वो भी सौंपता है, आप भी सौंपते हो, बस उसके साथ आप मैंपन को नहीं सौंपते हो, मैं बन के पकड़ रखते हो। दैट इज द इश्यू। तो इससे फर्क पड़ जाता है। जब आप मैं या मेरा या मेरे द्वारा ये चपक के रहते हो, तो आपकी अशुद्धियां बढ़ती है, इम्प्यूरिटी बढ़ती है। इम्प्यूरिटी क्या होता है? कर्म फल का संस्कार बनता है, आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। ये सुख दुख भोगना एक तरह के इम्प्यूरिटी है, यही कलंक है, यही जंक लगता है, लोहे में जंक लगना होता है। और उस व्यक्ति में क्योंकि कोई संस्कार या मेंटल इम्प्रिंट बनता नहीं है, तो वो एक स्टेनलेस स्टील की तरह होता है, कहीं भी रख दो उसमें जंक लगेगा नहीं। वैसे स्टेनलेस स्टील में कभी ना कभी तो लग जाएगा, पर ये तो इतना प्योर है कि उसमें सवाल ही नहीं उठता है कि किसी तरह का पाप पुण्य का कोई छींटा भी लगे। तो उसके लिए वो कर्म शुद्धि का कारण बन जाता है। शुद्धि समझते हैं ना, प्यूरिफिकेशन। और हमारे लिए हमारे कर्म बिगड़ने का कारण बन जाता है। बिगड़ना इन द सेंस बुरा नहीं, बिगड़ना मतलब हम सुख दुख का भोगी बनने का कारण बन जाता है। दैट इज द डिफरेंस। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अब ये दोनों में डिफरेंस दिखा रहा है। दोनों कौन? एक हम और आप जैसे आम लोग, और कर्मयोगी। जो कर्मयोगी है, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म का जो भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट को रिनाउंस करके, रिनाउंस का मतलब फल को छोड़ नहीं देता, फल के प्रति जो ओनरशिप का आइडेंटिफिकेशन है उसको छोड़ देने से शांतिम आपनोति नैष्ठिकीं, एक परमानेंट इटर्नल पीस या शांति को प्राप्त करता है, एक स्थायी शांति उसको मिलता है। किसको? युक्त, जो योगी है, जो परमात्मा से या अपने शरीर मन बुद्धि आदि को प्रॉपरली हार्मोनाइज कर रखा है। पर जो अयुक्त है, जो अनसेटल है, अनबैलेंस्ड है, जिसकी लाइफ के अंदर वो काम कारेण, अपनी इच्छाएं, अपनी जो इम्पल्शन है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के साथ जुड़ा होने के कारण फले सक्तो निबध्यति, फल के साथ, अर्थात जो कर्म का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के साथ अटैच्ड होने के कारण
सांसारिक चीजों में बंधा हुआ होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो योगी है वो कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म का क्या फल होगा, क्या कंसिक्वेंस या क्या रिजल्ट होगा, उससे वो अटैच नहीं रहता। वो एक्सपेक्ट उसका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता। वो जस्ट ड्यूटी समझ के अपना काम करता है। जो भी रिजल्ट मिले प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता है। उससे होता क्या है, उसको एक इटर्नल, एक परमानेंट शांति मिलती है। पहले ये शांति शब्द को समझ लीजिए। पीस, कहते हैं ना लाइफ में शांति चाहिए। सुख तो छोड़ो, गोली मारो, सुख क्या, लाइफ में पीस ही नहीं रहा। ऑफिस में टेंशन, घर में टेंशन, सोसाइटी में टेंशन। तो पीस मिलने का सूत्र है ये क्या, अपना काम ऑनेस्टली करो, 100% करो। जो रिजल्ट मिले भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करो। अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई मत करो। फिर देखना होगा क्या, जब आप ऐसी नेचर में बनेंगे तो जो भी मिलेगा आप अफेक्टेड नहीं होंगे। तो आप मैं अशांत क्यों हूं, क्योंकि मैं अफेक्टेड हो रहा हूं। किससे? एक्सटर्नल चीजों से। उसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मेरे साथ कुछ कर लिया, मेरा काम बिगड़ गया, मेरा रिजल्ट वो नहीं हुआ। तो क्योंकि एक्सटर्नल चीजें मुझे अफेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं अशांत हूं। जब आप एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, उनके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हो, तो फिर कुछ भी हो, जो भी होगा सब सही, जो भी होगा हु केयर्स। ठीक है। तो फिर आपकी जो शांति है वो कोई तोड़ने वाला नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप अंदर से उसके लिए प्रिपेयर रहते हो। दूसरा क्या होता है, जो आम आदमी है, क्योंकि वो अयुक्त है, उसकी बॉडी माइंड वगैरह बैलेंस्ड नहीं है, हार्मोनाइज्ड नहीं है, वो परमात्मा के प्रति सरेंडर, समर्पित नहीं है, उसकी ओनरशिप की जो क्लेम है वो है, अर्थात मैं, मेरा, है ना, ये सब भाव अभी है। इसीलिए वो कुछ भी करता है काम कारेण करता है, काम इच्छा। उसके अंदर एक वो सरफेस लेवल पर हो, दिखता हो या छुपा हुआ हो सबकॉन्शियस में, एक इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने किसी रोड में किसी अनजान व्यक्ति को कोई व्यक्ति हेल्प करता है। देखो, एक तो पहली बात है कुछ लोग किसी को भी हेल्प नहीं करते, पहली बात। दूसरी है कुछ लोग सिर्फ अपने रिलेटिव फ्रेंड्स इन्हीं को हेल्प करते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर किसी किसी को हेल्प कर लेते हैं। पांचवें तरह के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, अगर उनके सामने कोई पड़ जाता है व्यक्ति, वो उसको हेल्प करने लग जाते हैं। तो जो जो लास्ट कैटेगरी का है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी का कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई अंदर एक्सपेक्टेशन है नहीं कि ये मेरा दोस्त है, ये इसको मैं जानता हूँ, कुछ नहीं, बस आपको हेल्प करना है कर लेते हो। पर इवन आप एक स्ट्रेंजर को बिना किसी मतलब से हेल्प करते हो तो भी आप कहोगे उसका तो कोई कामना, कोई इच्छा है ही नहीं। पर तब भी कॉन्शस डिजायर तो नहीं है, कॉन्शस इच्छा तो नहीं है। सब कॉन्शस में तो कहीं ना कहीं है कि तो मुझे थैंक यू बोलेगा, कहेगा आई एम थैंकफुल, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अगर उस व्यक्ति ने इतना भी नहीं बोला, वो गिर गया था, मर रहा था, सड़ रहा था, और आप गए उसको बचा लिया, उसने उठा, हाथ जोड़ा और गाड़ी पकड़ के चला गया, आपकी तरफ देखा भी नहीं, तो आपको कैसे लगेगा? अगर आपको इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ तो उस कर्म के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन था ना, जो आपको इफेक्ट किया। कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेशन था
कि वो अप्रिशिएट करे कि जी आपने कितना मेरे लिए इतना किया। ये जो अप्रिशिएशन की चाहत है, जो दिखाई नहीं देता, और मैं उसको डिनाई भी करता, मना भी करता, नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो भी अंदर से तो मैं, हो सकता है ये बातें मैं अपनी पत्नी से ना बोलूं, मैं अपने दोस्तों से ना बोलूं, पर मैं अंदर से तो चुपता रहा। कितना बुरा आदमी यार, कितना थैंकलेस आदमी है। एक थैंक्स भी नहीं बोला है, उसको बचाया, सब कुछ किया और हाथ जोड़ के भाग गया। तो इसका ये है, मतलब इसका अर्थ है, इवन बेस्ट से बेस्ट पर्सन भी सबकॉन्सियस में, अनकॉन्सियस में कोई ना कोई काम, काम समझते, एक्सपेक्टेशन तो है। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर इवन 1% भी है, वो आपकी शांति को बिगाड़ने के लिए इनफ है। उस दिन रात को आपका मन खराब रहेगा कि कितना अनग्रेटफुल पर्सन से मैं आज मिला। आपका मन उजड़ा उजड़ा सा रहेगा। हो सकता है आप किसी को ये बोल ना पाओ, क्योंकि आपने अपनी इमेज बना रखा है कि मैं तो आई डोंट केयर, मैं अपना काम करता हूँ, आ जाता हूँ। पर आपको इफेक्ट कर, क्यों किया? क्योंकि काम बचा हुआ है। काम मतलब इच्छा, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस। और अगर वो एक्सपेक्टेशन जीरो लेवल पर आ गया, तो फिर आप बहुत कुछ करोगे, बाकी लोगों से 50 गुना ज्यादा काम करोगे, पर अफेक्ट जीरो करेगा, ना अच्छे में ना बुरे। तो आम आदमी काम के कारण, इच्छा, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, इन चीजों के कारण, करने के कारण फल के साथ, रिजल्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। इवन बेस्ट से बेस्ट पर्सन भी हल्की सी अप्रिसिएशन की, थैंक यू की तो एक्सपेक्ट कर, अगर बोलना भी नहीं, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा दो भाई कि आई एम वेरी मच थैंकफुल, वो बॉडी लैंग्वेज में वो एक्सपेक्ट करता है। अगर वो भी नहीं मिला तो अफेक्ट तो करता है। पर कर्म योगी, उसमें भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है, चल पड़ता है ना। तुम्हारी अप्रिसिएशन भी मेरे लिए गाली है, तुम्हारी गाली भी मेरे लिए अप्रिसिएशन है। हु केयर्स तुमने क्या बोला नहीं बोला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो अपनी ड्यूटी की और हम चल पड़े। जैसे पुलिस वाले ना, रास्ते में अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये पुलिस वाले की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट। पुलिस अगर अपना काम ना करे तो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा हो। अगर वो आपको बचाने आता है, वो फेवर नहीं कर रहा है, वो उसके लिए पैसा ले रहा है, वो उसकी, वही उसकी जॉब है, प्रोटेक्ट, वो उसकी ड्यूटी है। इसीलिए पुलिस कभी ये नहीं दावा कर सकता है कि मैंने आपको बचाया तो बी थैंकफुल टू मी। इट्स जो आप थैंक यू करिए, हमें थैंक यू कहना ये हमारा एटीट्यूड को दिखाता है, अच्छा या बुरा। पर पुलिस का एक्सपेक्टेशन का कोई सेंस नहीं बनता। इसी तरह हम जो कर्मयोगी होते हैं, वो उसका हर काम उस ड्यूटी की तरह होता है। दिस इज माई ड्यूटी, भगवान ने मुझे पैदा किया है, आई हैव टू डू समथिंग, सो आई हैव डन। हु केयर्स अगर मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं किया, फल अच्छा मिला बुरा मिला। तो ये है कर्मयोगी और आम आदमी में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। काम दोनों एक करते हैं, पर अंदर का जो फर्क है, उससे उसको शांति मिलती है, दूसरे को शांति अशांति मिलती रहती है, दोनों मिलता रहता है। आपने रिजल्ट मिल गया तो शांति, नहीं मिला तो अशांति, तो ये चलता रहता है। क्यों? काम कारक, वर्ड इज काम कारक, इच्छा, एक्सपेक्टेशन से फर्क पड़ता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, वो जो कर्म योगी है, सभी कर्मों को, जो भी एक्शंस उसके द्वारा हो रहे हैं, जो भी कर्म वो कर रहा है, मेंटल, ओरल, फिजिकल, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअल,
किसी भी लेवल पर जो भी कर्म कर रहा है, उन सब कर्मों को वो अंदर से मनी मन संन्यास्य रिनाउंस कर देता है, तो सुखम वशी, तो फिर वो बहुत इजीली पूरी सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाता है, वो अपने आप पर जीत जाता है ना, कॉन्क्योरर ऑफ सेल्फ, जितेंद्रिय अपने आप को जीत लेता है। नवद्वारे पूरे देही, वो देही तो है, अर्थात वो एम्बॉडीड तो है, वो उसका एक शरीर है, शरीर में वो रहता है। और कैसा शरीर? नवद्वार, जिसके 9 गेट हैं, 9 दरवाजे हैं, 9 गेट्स हैं, ऐसे एक शरीर में रहता हुआ वो देही आत्मा नैव कुर्वन्, ना करता है ना कारयन, ना कराता है, इस भाव के साथ रहता है तो सुखी रहता है। नवद्वारे पूरे देही, तो हमारा जो शरीर है ये एक शहर है, एक सिटी है। इस सिटी में लोग रहते हैं। सिटी को संस्कृत में बोलते हैं नगर, और एक शब्द है पुर। आप भारत में देखेंगे हजारों शहर हैं जिनकी लास्ट में पुर लगता है, पुर, पुरी, पता है ना? तो विकासपुरी, मोहनपुर, यानी जो भी हो, रायपुर, तो ये पुर का मतलब होता है हेबिटेट। ये शरीर को भी पुर कहते हैं, सिटी कहते हैं, नगर कहते हैं। जैसे सिटी में हैबिटेट में लोग रहते हैं, लोग मतलब क्रिएचर, पशु पक्षी इंसान जो भी रहते हैं, इसी तरह ये शरीर में भी कोई रहता है। बस एक ही, ये शरीर में एक ही प्राणी रहता है, और वो कौन है? आत्मा। उसके लिए शब्द क्या दिया? देही, क्योंकि वो इस शरीर को ओन करता है। आत्मा का शरीर है, शरीर आत्मा का है। और ये जो सिटी है, नगर है, इसके दरवाजे, जहाँ वो सिटी है तो उसके दरवाजे, पुराने शहर जो देखेंगे, जो भी ओल्ड सिटीज देखेंगे पुराने, हर ओल्ड सिटी में देखेंगे वो अलग अलग डोर्स उनके होते हैं, डोर कहते हैं, गेट्स होते हैं। तो इस शरीर के भी दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे? जहां जहां आपके होल है ना, ये सब बॉडी के दरवाजे हैं। कहाँ कहाँ होल है? ये 2 कान, 2 नाक में दरवाजे हैं, 2 आंख हैं, कितने हो गए? 6। एक मुंह हो गए 7। एक मूत्रेंद्रिय है ना, जो यूरिन करते हैं। एक मलेंद्रिय, जहाँ पुपू करते हैं। तो ये टोटल 9 दरवाजे हैं। नवद्वार देह पूरा, मतलब 9, ए सिटी विथ 9 गेट्स। तो आपके शरीर को क्या कहा जाता है? नवद्वारपुरा, 9 दरवाजे वाला सिटी। और इस सिटी में रहने वाला कौन है? सिटीजन कौन है? जिसको आप कहते हैं आत्मा। तो क्योंकि इस शरीर में, जो सिटी में रहता है उसको सिटीजन कहते हैं, जो देह में रहता है उसको देही कहते हैं, जो शरीर में रहता है उसको शरीरी कहते हैं। तो शरीरी एंड शरीरी दोनों में जरा फर्क समझिएगा सभी लोग, है ना। शरीर मतलब बॉडी, शरीरी जो लास्ट में भी ई लग जाए तो एम्बॉडीड, अर्थात जिसका शरीर है वो। देह, शरीर मीन्स बॉडी, देही, जिसका देह है एम्बॉडीड। किसका देह है? आत्मा का। आत्मा रहता है। तो कर्म, अब ये आपकी क्लियर हुई। कर्म योगी अपने आप को क्या समझता है? देही, आत्मा। तो फिर ये हमसे क्या अलग है? हम क्या समझते हैं? हम अपने आप को देह समझते हैं, शरीर। कितना गीता पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, योग पढ़ ले, बाय डिफॉल्ट हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो हमारी जो एक्टिविटीज है, उससे हम एक्चुअली अपने आप को बॉडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं। आपने मुझे बोला,
ये मुझे कौन है? शरीर के बोला ना। आपने मुझे टच किया, इसको टच किया भाई, शरीर को टच किया ना। आपने मुझे खाना नहीं दिया, शरीर को नहीं दिया ना। बात समझ में आती है ना। मैं गिर गया आपके कारण, तो मैं कौन गिरा? शरीर गिरा ना। तो आप कुछ भी बोलें, प्रैक्टिस में हम किसको मैं मानता हूं? शरीर को। तो जो कॉमन लोग हैं वो बॉडी को मैं समझते हैं। और जो दूसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्मयोगी या योगी, वो किसको मैं समझता है? देही, शरीरी, आत्मा को। फिर बॉडी क्या है? बॉडी मेरा है, ये घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। घर क्यों है? घर को घर को यूज करना है बाहरी दुनिया से अपने आप को बचाने के लिए। ठंड, गर्मी, शत्रु, एनिमी, हर तरह की अच्छे या बुरे चीजों से अपने आप को बचाने के लिए घर बनाया है। पर कभी जब हम घर से इतने अटैच्ड हो जाते हैं, फ्लड आता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्लड आता है, घर छोड़ के सब भाग जाओ। यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा घर से इतने अटैच नहीं होते हैं, और इंश्योरेंस वगैरह होने के कारण वैसे भी फाइनेंशियल भी चिंता नहीं होती है। पर भारत में ना इंश्योरेंस है, ना वो इमोशनली इतने समझदार होते हैं। वो घरों में, पुराने टूटे फूटे घरों में भी इतने अटैच्ड होते हैं। फ्लड आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार अनाउंस करता है गांव गांव में घूम के कि आज शाम को 6 बजे फ्लड का पानी आपके गांव में घुसने वाला है, नदी का बांध टूटेगा, सब जल्दी जल्दी चले जाओ, गवर्नमेंट ने जो जगह बना रखा है वहां चले जाओ। लोग भागते हैं, अपना गाय बकरी, चावल दाल आटा पैसा सर्टिफिकेट लेकर भागते हैं। और कुछ लोग निकलते ही नहीं। उनको समझाते हैं, चलो भाई नन्हे, ये मेरे दादा पुरखों का घर है, इसको छोड़कर मैं कैसे जाऊं? जी ये घर पानी घुसेगा टूट जाएगा, मैं करूंगा इसके साथ, कहीं नहीं जाऊंगा। तो फ्लड आता है, घर भी टूटता है और वो भी मरते हैं। नहीं तो फिर पुलिस वाले, ये घर वाले फिर पुलिस वगैरह को बुलाते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं। वो जबरदस्ती खींच खींच के उसको उठा उठा के ले जाते हैं ऊंचे जगह पर। और वहां जाकर वो गालियां देता है कि तुमने मेरा, मुझे अपने घर से अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया। अब क्यों मैं, कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है? क्योंकि वो घर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मैं ही घर हूं। कोई धन छोड़ के जाना क्यों नहीं चाहता है? वो धन को अपने साथ आइडेंटिफाई करता है, धन मेरा है, ये धन को यूज करके मैं सुख सुख इकट्ठा करूंगा। पर जब मेरे के जगह आप अनइंटेंशनली, बिना जाने, आप अपने आप को धन के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हो, घर के साथ, गाड़ी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ आइडेंटिफाई कर देते हो। आपको, आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि मैं अनजाने में किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई कर चुका हूं? पता चलेगा जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या उसको कोई बुरा कहता है तो चोट आपको लगता है। इसका मतलब है कि आप उसके साथ अपने आप को जोड़ चुके हो। जी मैं कार चलाता हूँ, मुझे शौक है, नई नई कार खरीदता हूँ, चलाता हूँ, बहुत बढ़िया। पैसा है, गाड़ियां चलाओ, एंजॉय करो। गाड़ी खराब हो गई, चोट लग गया, कलर पड़ेगा, हु केयर, चलो 5-10 हजार कम बहुत करके बेच के नया ले आते हैं, जो भी करते हैं। पर उनकी गाड़ी में कहीं हल्की सी कलर चोट लग गया किसी की, वो इतने गुस्से में लाल पीला दुखी परेशान हो जाते हैं, मानो शरीर, गाड़ी में चोट नहीं लगा, खुद में ही चोट लग गया, उनका शरीर को चोट लग गया। इसका मतलब है कि वो अनजाने में गाड़ी के साथ अपने आप को एक बना चुके हैं। तो शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाले
हम होते हैं। और जो दूसरे जिनके बारे में गीता बात करता है, जो शरीर में रह रहा हूं, आत्मा रह रहा है, तो आत्मा में हूं, ऐसा समझ। जब आप आत्मा के रूप में अपने आप को जान पाते हो, शरीर मन बुद्धि के रूप में नहीं, तो शरीर के साथ जो कुछ होता है तो आप समझते हो, अच्छा ये शरीर है, इस शरीर के साथ कुछ बुरा हुआ है, ये जो मेरे शरीर के साथ कुछ बुरा हुआ है, कम से कम ये जो इतना डिस्टिंक्शन है, उतने में भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मेंटल फर्क पड़ेगा। चलिए मैं जरा टॉपिक पर आता हूं। तो ये 9 दरवाजे वाले शरीर में रहने वाला आत्मा, नैव कुर्वन् न कारयन्, ना आत्मा कुछ करता है ना कराता है। आत्मा सचमुच भी ना कुछ करता है ना कराता है। आत्मा शरीर के साथ कनेक्टेड होने पर ही तो वो कुछ करता है या कराता है। वैसे हम लोग, जो लोग पुराने हैं, आप लोग बता सकते हैं, जब हम कहते हैं लाइफ, ये मैं कम से कम हजारों बार अलग अलग जगह बोल चुका हूं। मैं जब कहता हूं मैं या तुम या लाइफ, दिस इज ए लाइफ, तो उसका डेफिनेशन क्या है? कोई एक जने बताएं, अनम्यूट करके बताएं। आचार्य जी, जब हम शरीर के साथ जुड़ते हैं हाँ, तो वही मतलब लाइफ। हम मतलब कौन? आत्मा। आत्मा जब शरीर हाँ, के साथ बस जुड़ता है बस, बिल्कुल तो बिल्कुल। वही लाइफ है। तो आत्मा प्लस शरीर इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ एक सिम्टम है। किसका? आत्मा और शरीर का जो मिलन है, मिलना, इसी को लाइफ कहते हैं। यही लाइफ में मैं और तुम, जब मैं कहता हूं मैं सूर्य नारायण, आप सो एंड सो, ये मैं किसको कह रहा हूं? शरीर को नहीं, आत्मा को नहीं, शरीर प्लस आत्मा के कॉम्बिनेशन को। और जब वो कॉम्बिनेशन टूट जाता है, अर्थात दोनों में से एक हट जाता है, आत्मा चले जाती है, फिर मैं कहता हूं ये सो एंड सो का बॉडी है, ये मेरे दोस्त रामलाल की बॉडी है, ये मेरे पिताजी देवदत्त का शरीर है। अब देवदत्त, ये शरीर देवदत्त नहीं है। देवदत्त किसका नाम था? शरीर प्लस आत्मा दोनों की कॉम्बिनेशन का। मरने के बाद कहते हैं ये उसकी, मेरे पिताजी की बॉडी पड़ी हुई है, मेरी माता जी की बॉडी पड़ी हुई है। मतलब आप ये नहीं कहते हो कि मेरी माँ पड़ी हुई है। मतलब अगर आप दूसरों को बोलोगे मेरी माँ फ्यूनरल होम में पड़ी हुई है, तो कहेंगे बेशर्म, कहेंगे अपनी माँ को फ्यूनरल होम में डाल कर आए हो। कहेगी मेरी मेरी माँ की बॉडी पड़ी हुई है। और फिर तो समझ में आएगा भाई, अच्छा डेड बॉडी पड़ी हुई। तुमने माँ किसको कहा? आत्मा को कहा कि शरीर को कहा? दोनों में से किसी को नहीं कहा। वो जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एम्बॉडीमेंट, है ना। मतलब आत्मा जब एम्बॉडीड होता है तो वो बन जाता है लाइफ। फिर उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। आम लोग उस एम्बॉडीड को आइडेंटिफाई करते हैं मैं या तुम के साथ। कर्मयोगी वो एम्बॉडेड जो है आत्मा, उससे वो उसको समझता है। कर्मयोगी मतलब जरूरी नहीं कर्मयोगी, वो ज्ञान, कोई भी योगी जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है, वो आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करता है। और जब आप आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करते हो, आत्मा ना कुछ करता है ना कराता है, करने कराने वाला तो लाइफ है। हम अगर संस्कृत में बोले जीव है, जीवात्मा है ना, नहीं तो जीव, जीवात्मा, क्रिएचर, लाइफ, आप कुछ भी कहिए, एम्बॉडीड, ये करते कराते हैं। आत्मा तो करते कराता नहीं है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान का लेवल डीप होता जाएगा, आप अपने आप को बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वगैरह से दूर करते जाओगे, अपने आप को आत्मा हूं ऐसा समझ आपका बढ़ता जाएगा, उतना मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा मैं करा रहा हूं, ये वाली सोच भी लिमिट कम होता जाएगा। और जब आप पूरी तरह डिस्टिंक्शन करने समझ जाओगे, तो आपके अंदर वो भाव कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं, ये वाला सेंस में, ये मैं ही टूट जाएगा।
द सेंस ऑफ मैं, जब ये टूट जाएगा तो करने कराने वाला कौन रहेगा? तो फिर क्या होगा? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। तो आप अपने वो व्यक्ति अंदर से ही सभी कर्मों को रिनाउंस कर देगा, सब कर्मों को रिनाउंस करेगा। अगेन, कर्मों को छोड़ना नहीं, कर्मों को तो वो करता रहेगा, स्पृशन जिग्रन श्वसन, खाते हुए पीते हुए चलते हुए करते हुए हंसते हुए सब कुछ करते हुए भी मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये भाव से छूट जाएगा। तो फिर सुखम वशी आस्ते, फिर वो वशी होगा। वशी, सेल्फ कंट्रोलर, कॉन्क्योरर ऑफ सेल्फ, अपने आप को जीतने वाला। वो अपने शरीर मन बुद्धि पर जीत हासिल कर लेगा। और ऐसा व्यक्ति सुखम आस्ते, बड़े शांति से सुकून से रहता है। दुनिया में आग लगा है पर वो अंदर से शांत रहेगा, मिलेगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु, प्रभु कहते हैं परमात्मा, मालिक, ओनर। उस प्रभु ने संसार का, हमारा आपका, ना कर्तृत्व पैदा किया है, कर्तृत्वम न सृजति, ना हमारा डूअरशिप क्रिएट किया है, ना हमारा कर्म क्रिएट किया है, न कर्म फल संयोगम, न हमारा कर्म के साथ रिजल्ट को पैदा किया है। तो फिर ये सब क्यों, फिर कैसे ये हो रहा है कि मैं कर रहा हूं? ये जो सेंस ऑफ डूअरशिप कहां से आ रहा है? ये कर्म वाला सेंस कहां से आ रहा है? कर्म का फल के साथ जो रिलेशनशिप अगर भगवान ने नहीं बनाया तो कहां से आ रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जस्ट एन ए नेचर। ये ये क्रिएचर का नेचर है, ह्यूमन बींग का नहीं बोलेंगे, हर क्रिएचर का। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। परमात्मा ने डूअरशिप नहीं बनाई, मतलब जब हमारे क्रिएचर को बनाया तो उन्होंने कि तुम कर रहे हो ये भाव उन्होंने नहीं डाला है। ना परमात्मा ने कहीं कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम करो, ये करो, वो करो। ना ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस कर्म का ये फल मिलेगा। और आज भी आप किसी भी विद्वान को पूछो या मुझे पूछोगे आप कि ये कर्म का क्या फल होगा, मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? अपनी गीता में 18वां अध्याय में पढ़ा है ना, हर कौन सा कर्म का क्या फल होगा, उसमें हजारों फैक्टर काम करते हैं कि उसका एक्चुअल फल क्या होगा। 10 लोग एक ही काम को करें और 10 का रिजल्ट अलग मिल सकता है। इवन 10 लोग अच्छा काम भी करें, 10 लोग को काम दिया जाए कि आप 10 लोग जाओ, 10 लोगों का उपकार करके आओ। उपकार समझते हैं, किसी का भला करके। और बाद में अगर कोई एनालाइज किया जा सके, पता चला एक को तो नरक मिल गया उसके कारण, एक को तो स्वर्ग मिल गया, एक को कुछ कुछ मिला, इसी को कुछ नहीं मिला, सब डिफरेंसेस होगा। अब कहेंगे कैसे एक ही तरह के काम 10 लोग करते, रिजल्ट अलग अलग क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर। जब आप कोई काम कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस इंटेंसिटी से कर रहे हो, कितनी कितनी राइट एंड रॉन्ग अप्रोच लेकर कर रहे हो, काम का काम को करते समय कितनी परफेक्शन है, 50 चीजें देखी जाती है। इसलिए कोई भी कर्म का क्या फल होगा, ये परमात्मा ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो फिर ये जो डूअरशिप का भाव, ये कर्म, कर्म का रिजल्ट, ये फिर हो क्यों रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो हमारा नेचर है, हमारा नेचर, ये क्रिएचर का नेचर है। क्या? वो अपने आप अज्यूम कर बैठता है, वो कुछ भी करता है सोचता है मैं कर रहा हूं, रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे कारण हुआ, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो किया था मुझे क्यों नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी ने किया उसका हो गया, मैंने किया मेरा क्यों नहीं हुआ।
ये उसकी नेचर का प्रॉब्लम है। ये भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम आपके नहीं बनाया कि जो तुम नहीं भी करोगे दुनिया में वो काम होगा। कहते हैं ना, कितने बड़े बड़े है जो दुनिया को बदलने आए, जो दुनिया को रूल करने आए, जिन्होंने ये सोचा, दावा किया कि मेरे बिना दुनिया का क्या होगा, पर वो भी मर गए, दुनिया तो भी टिका हुआ है। मेरे बिना मेरी फैमिली का क्या होगा, हर व्यक्ति सोचता है। पर ये सोचने वालों में लाखों लोग चले जाते हैं, उसके बाद फैमिली रहती है, अच्छा रहती है, बुरा रहती है, क्या होता है, डजंट मैटर, रहती है। तो हमें प्रभु ने, परमात्मा ने ना कर्तृत्व को, डूअरशिप को डिटरमाइन किया, डिफाइन किया, ना कर्मों को डिफाइन किया, क्या करना क्या नहीं करना। क्या परमात्मा ने कभी हमें कोई ऐसी रूल बुक बनाया हमारे पास है कि मैं मारूं या ना मारूं? तुम्हें मारना है मारो, काटना है काटो, बचाना है बचाओ, प्यार करना है करो, दया करना है दया करो। हाँ, पर उसका जो फल मिलेगा, फल तो निश्चित है, फल तो मिलेगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेगा। फल क्या मिलेगा वो भी तुम भी नहीं जानते हो, क्योंकि वो देखा जाएगा। तुमने अगर मारा भी है, 10 लोगों ने अगर मारने का काम किया, 10ओं को अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। 10 लोगों ने बचाया है तो 10ओं को अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये किसने कहाँ आया, ये नेचर का है, ये प्रकृति का है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। पर क्या है कि हमारी बीमारी है, हम ही क्लेम कर बैठते हैं, मैंने किया, है ना, मुझे क्यों नहीं मिला। तो कहते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है, नेचर है। किस चीज का? कर्तृत्व क्लेम करने का, डूअरशिप क्लेम करने का, ये करना ये नहीं करना, ये डिसीजन लेने का। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से डिसीजन लेता है ना। क्या शास्त्र पढ़ लेने के बाद भी, जिन शास्त्रों को पढ़ने से हमें पता चला ये बुरी चीजें ये अच्छी चीजें, क्या शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद लोगों ने कर्म अकर्म में सही गलत करना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है, बहुत रेयरली छोड़ा होगा। मैं हजारों लाखों लोगों का बता सकता हूँ जो वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। भारत में हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट है, सब लाखों कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, सब कुछ ना कुछ गीता उपनिषद वेद वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो सब तो अच्छे हो जाने चाहिए थे, अच्छे तो नहीं है। तो ज्ञान तो उनको है, ये सही है ये गलत है। तो बात पढ़ लेने से सीख लेने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, वो तो उसकी पर्सनालिटी जो है, अच्छा उसमें और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो मेरे लिए जो मुझे क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, ये मेरे अपनी प्रकृति स्वभाव होता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप जैसा है वो आपकी प्रकृति, आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी से होता है। हर व्यक्ति कौन सा कर्म करना ना करना वो उसकी स्वभाव है। डूअरशिप की क्लेम करना नहीं करना वो उसके स्वभाव है। रिजल्ट मिलने ना मिलने पर रिएक्ट करना ना करना वो उसका स्वभाव है। प्रभु का कोई रोल नहीं। प्रभु ना सृजति, परमात्मा ने ये नहीं बनाया है, ये हमारे नेचर का काम। और जो चीजें मेरे नेचर मतलब स्टेट ऑफ माइंड, है ना, स्वभाव जिसको हम कहते हैं ना, ये इसका नेचर है। तो नेचर को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेट ऑफ माइंड। तो इसका मतलब अगर मैं अपने आप को, अगर सब कुछ हम परमात्मा पर छोड़ देंगे, फिर तो हमें चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने बनाया, मैं क्या करूं? जैसे लोग कहते हैं ना, भाई गुस्सा तो नेचुरल है, मैं क्या करूं? मैंने खरीद के लाया था बाजार से, आपके तो गुस्सा मत करो। मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? गुस्सा तो मेरा नहीं है, गुस्सा मेरे अंदर है, मुझे आता है, मैं क्या करूं? अगर इसी एटीट्यूड से हम रहने लगे, फिर तो हर आदमी चोर चक्का डाकू बेईमान सब बनता जाएगा।
क्योंकि ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ वो दुर्योधन की भाषा में। मैं क्या करूं, मुझे धर्म पता है पर मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अधर्म पता है पर मुझे मजा आता है। मैं थोड़ा ही कर रहा हूं, तो मेरे मन में बैठ के कोई कर रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम न धर्मम न च मे निवृत्ति, आदि आदि। तो हम सब फिर यही ड्रामा करेंगे। तो जब यही कह रहा, जब जब तुम जानोगे कि ये तुम्हारा स्वभाव से है, तुम स्वभाव को बदल सकते हो ना। अगले बार जानेंगे इसकी जो आगे की कंटिन्यूएशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। तो मैं प्रार्थना कर लूं, फिर जो आपके प्रश्न हो या पूछ सको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।